हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? क्लास 12th वालों का नेक्स्ट लेक्चर आपका शुरू कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितने तरह का था? 3 तरह का, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी फर्स्ट टाइप हमने पढ़ ली थी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज है मेरा बेटा सेकंड, और साथ में करवाऊंगा मैं थर्ड। सर पहले आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड, फिर आएगा थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी के साथ में आपको 2 न्यूमेरिकल और करवाऊंगा कूलम्स ला के नीचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड टाइप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मेहनत करिए भाई। मैं तुम लोगों के लिए यहाँ अभी इस समय, गर्मी इतनी नहीं है लेकिन रूम मुझे लॉक करना पड़ता है, सब कुछ बंद करके रखना पड़ता है कि बाहर से आवाज ना आए, तो क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए ध्यान दें, गर्मी भी लगेगी। तो नंबर सेकंड टाइप है इसकी बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज एक सरफेस के ऊपर होगा कंटिन्यूसली, एक सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली होगा, जैसे ये सरफेस है ना, इसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक के बाद एक कंटिन्यूसली रखा होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, इसको हम बोलेंगे क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज होगा छोटी सी लेंथ में, चार्ज पर यूनिट एरिया या पर यूनिट सरफेस, उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आपने पिछले वाले को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा तो यहां बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले वाले को अच्छे से पढ़ लें, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा। जो चार्ज होगा छोटे से एरिया में, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और डिनोट करेंगे सिग्मा के साथ। नल होता है, नल का इस तरह का सिंबल होता है, ये सिग्मा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? सिग्मा। पहले को बोलते थे लैम्डा, LAMBD, ये लैम्डा, और अगले वाले को बोलते हैं रो, सिग्मा। और सिग्मा किसके बराबर होगा? क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिग्मा। और बट सिग्मा किसके बराबर होगा? वहां था चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहां होगा dq अपॉन ds। dq स्मॉल चार्ज, ds स्मॉल एरिया। अगर ये लैम्डा, बट लैम्डा सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds। ओके, अगर मैं इसका SI यूनिट निकालूं तो सिग्मा का SI यूनिट होगा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, या कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स। सिग्मा किसके बराबर? कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स। ओके, तो लिखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लिखिए when electric charge is distributed continuously over some area। वहां along a line था, यहां एरिया की बात है। देखिए when electric charge is distributed continuously over some area, लिखिए कामा then, over some area, लिखे कामा then it is called surface charge distribution। लिखे कामा then it is called surface charge distribution। when electric charge is distributed continuously over some area, then it is called surface charge distribution, या area charge distribution भी बोल सकते हैं। फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के लिखिए चार्ज पर यूनिट एरिया, charge per unit area is called surface charge density। charge per unit area is called surface charge density। full stop। लिखिए it is denoted by sigma। किसी को नहीं याद रहता तो ब्रैकेट में लिख भी लीजिए सिग्मा। ठीक है, it is denoted by sigma। full stop। लिखिए बट, नेक्स्ट लाइन, बट सिग्मा किसके बराबर? dq अपॉन ds। dq अपॉन ds, बट सिग्मा किसके बराबर? dq अपॉन ds। और लिखिए एक लाइन छोड़ के लिखिए द SI यूनिट ऑफ सिग्मा इज
लिखिए द SI यूनिट ऑफ सिग्मा इज कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर ORR, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर ORR बेटा कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर ORR, कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स, कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स। ओके, डायग्राम बनाएंगे अच्छे से, फिर डायग्राम के नीचे हम लिखेंगे उसके बारे में, तो ध्यान दें अच्छे से डायग्राम बनाइए। एक साइड पर बनाता हूँ डायग्राम क्योंकि मुझे इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो क्या होगा, ध्यान देना है, ये आ गया आपके पास एरिया या सरफेस, इसके ऊपर हम चार्ज को रखेंगे, ठीक है। ओके, फिर जहां बीच में एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, बीच में छोटा सा एरिया, ये इसका नाम होगा ds और यहां इसका नाम होगा ds, और जहां जो चार्ज होगा वो क्या होगा आपके पास dq। ऐसे बीच में लिखना है ds और साथ में dq, और यहां से ये dq से यहां तक आपका एक टेस्ट चार्ज होगा q0 r वेक्टर और r कैप, ठीक है। बीच में ऐसे प्लस प्लस लिखा हुआ, यहाँ है ds लिखा हुआ और ये क्या है dq। डायग्राम बनानी अच्छे से, s चार्ज को अच्छे से रखना है, बीच में एक छोटा एरिया ले लिया, वहां कंसीडर करेंगे चार्ज कितना dq ओवर एरिया क्या ds। फिर लेट अस टेक ए टेस्ट चार्ज क्या भाई q0 एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम dq, और आपको मैंने बताया था r के ऊपर वेक्टर होगा तो वो बताएगा आपको पोजीशन वेक्टर, और खाली r की बात करूंगा तो उसको बोलते हैं आपका क्या डिस्टेंस, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, तो लिखिए कंसीडर अ चार्ज, डायग्राम ऊपर बनाने उसके नीचे लिखना है, लिखिए कंसीडर अ चार्ज dq, लिखिए कंसीडर अ चार्ज dq ओवर सम एरिया ds, कंसीडर अ चार्ज dq ओवर सम एरिया ds। एक कंसीडर किया हमने चार्ज, थोड़ा सा छोटा चार्ज dq ओवर सम एरिया ds, कंसीडर अ चार्ज dq ओवर सम एरिया ds, फुल स्टॉप। फिर उसके साथ ही लिखिए लेट अस टेक अ टेस्ट चार्ज, लिखिए लेट अस टेक अ टेस्ट चार्ज q0, let us take a test charge q0 at a distance r from dq, let us take a test charge q0 at a distance r from dq, at a distance r from dq। ओके, ये हमने सब लिख लिया। तो अब हमें पता है हमारे पास दो चार्ज है, तो अप्लाई होगा यहाँ क्या भाई कूलम्स लॉ, तो क्या आएगा, और हमने स्मॉल एरिया लिया है तो यहां फोर्स भी क्या होगी स्मॉल, तो क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो क्या आ जाएगा स्मॉल फोर्स dF वेक्टर किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 dq अपॉन r स्क्वायर और साथ में r कैप। बट आज ही अभी आपने पढ़ा सिग्मा किसके बराबर होता है dq अपॉन ds, जब मैं dq निकालूंगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर ORR dq किसके बराबर सिग्मा ds, तो ये जो dq की वैल्यू है ये यहां पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास df किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 और dq की जगह क्या आएगा सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर और r कैप, यहीं तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास स्मॉल फोर्स, हमें क्या निकालना है टोटल फोर्स। टोटल फोर्स का निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट, इस बार ओवर द सरफेस s के लिए करेंगे, पिछले वाले में क्या किया था ओवर द लेंथ l। बड़े ही ध्यान से, अगर पहला वाला आपने अच्छे से पढ़ा होगा ये आप 1 मिनट में सीख जाएंगे।
क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स ओवर द सरफेस एस वी गेट, इंटीग्रेट बोथ साइड्स ओवर द सरफेस एस वी गेट, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एस डी एफ वेक्टर इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q नॉट सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर और क्या आर कैप। ठीक है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसल, ये और ये कैंसल, क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर एस किसके बराबर, Q नॉट बाहर आ जाएगा, Q नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये मेरा बेटा आपका आया क्या भाई, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व किया हमने। पहला पढ़ा था हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये दूसरा पार्ट हमने कर लिया किसका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे क्या मेरा बेटा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज भी इस तरह रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्लियर, ओके। तो भाई आपका ये सेकंड पार्ट हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आएगा मेरा बेटा क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपने ये दोनों अच्छे से पढ़ लिए हैं तो वो थोड़ा बहुत माइंड में आ ही रहा होगा, तो बस अभी मैं क्लियर कर दूंगा आपको वो अच्छे से। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 आपका आ जाएगा बेटा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम के केस में हम क्या बनाएंगे, क्यूब। जब डायग्राम बनाएंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां क्या होगा, जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कंटिन्यूसली ओवर सम वॉल्यूम, उसको हम बोलेंगे क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो छोटी वॉल्यूम में चार्ज होगा उसको बोलेंगे हम क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इट इज डिनोटेड बाय, ये इसको बोलते हैं रो। इट इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल है और इसको बोलते हैं रो। बट जो आपका रो होता है, बट मैंने सिग्मा डाल दिया, बट रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी बी। जो ऐसा यूनिट होगा रो का, वो क्या होगा, कूलम अपॉन मीटर क्यूब आर, कूलम मीटर क्यूब इनवर्स, कूलम अपॉन मीटर क्यूब आर, कूलम मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, तो लिखिए बड़े आराम से लिखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, when electric charge is distributed continuously over some volume, when electric charge is distributed continuously over some volume, लिखे comma then, लिखे comma then it is called, लिखे comma then it is called volume charge distribution, comma then it is called volume charge distribution. When electric charge is distributed continuously over some volume, then it is called volume charge distribution. एक लाइन छोड़ के चलिए, लिखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, लिखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फुल स्टॉप। देखिए इट इज डिनोटेड बाय रो, ये सिंबल, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय रो। नेक्स्ट वाला लाइन लिखिए बट रो इज इक्वल टू किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी टी।
बट रो किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी बी। फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के चलिए, लिखिए द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर नहीं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कहने मतलब द एसआई यूनिट ऑफ रो इज, देखिए द एसआई यूनिट ऑफ रो इज कूलम अपॉन मीटर क्यूब ORR कूलम मीटर क्यूब इनवर्स। द एसआई यूनिट ऑफ रो इज कूलम अपॉन मीटर क्यूब या कूलम मीटर क्यूब इनवर्स। ओके, ध्यान दें। अब डायग्राम बनाऊंगा, फिर डायग्राम के हम आराम से डायग्राम के नीचे लिखेंगे, और आपको ऑलरेडी पता है। तो वॉल्यूम में ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कोई ये वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। बी कोई ऐसे नहीं बनानी है जैसे आपका दिल करे बनाना डायग्राम, ठीक। इसमें हम रखेंगे चार्ज, पहले हम इसमें एक क्यूब बना लेते हैं। वॉल्यूम के केस में हम हमेशा क्या करते हैं, क्यूब बनाते हैं बेटा, ठीक है। ये तो इस क्यूब के अंदर चार्ज होगा क्या, डी क्यूब, और वॉल्यूम होगी क्या, डी वी। टोटल वॉल्यूम आ गया आपकी क्या, वी। फिर हम इस चार्ज को कंटिन्यूसली, क्योंकि पहले वाले डायग्राम में वो डी क्यू और डी एस दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको पहले ही सेटिंग कर लिया। एक के बाद एक चार्ज को रख देना है कंटिन्यूसली, ठीक है। आपको डी क्यू दिख रहा, डीबी और डी क्यू, और यहां एक टेस्ट चार्ज रखेंगे आपका क्यू नॉट, आर वेक्टर और आर क्यूब, ठीक है। डायग्राम बनाए अच्छे से, डी क्यू डी वी क्यू नॉट आर वेक्टर आर कैप, ठीक है। कंसीडर करेंगे हम चार्ज क्या, डी क्यू ओवर सम वॉल्यूम क्या, डी बी। लेट अस टेक अ टेस्ट चार्ज क्या भाई, Q0 एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम DQ, ठीक है। फिर हम लगा देंगे, आपको पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद लिखिए कंसीडर अ चार्ज DQ, कंसीडर अ चार्ज DQ ओवर वॉल्यूम, कंसीडर अ चार्ज dq over volume dv, consider a charge dq over volume क्या, db, फुल स्टॉप। फिर लिखिए साथ में, let us take a test charge, लिखिए let us take a test charge, let us take a test charge q0 at a distance r, let us take a test charge q0 at a distance r from dq, let us take a test charge q0 at a distance r from dq, full stop। तो फिर हमें पता है, इस बार इधर लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो हमें पता है जहां जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी, स्मॉल फोर्स, डी एफ वेक्टर किसके बराबर, 1/4πε0 Q0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और क्या, आर कैप। बट आप अभी पढ़ के आए, रो किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी वी, ओ आर आर डी क्यू किसके बराबर, रो डीबी, डी क्यू किसके बराबर, रो डीबी। यहां डालेंगे ऊपर वैल्यू, क्या आ जाएगा, डी एफ वेक्टर किसके बराबर, 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू की जगह रो डीबी अपॉन आर स्क्वायर और क्या, आर कैप। पहले वाले में हमने इंटीग्रेट किया था ओवर द लेंथ एल, इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे वाले में हम इंटीग्रेट किया था ओवर द सरफेसेस, और अब इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द वॉल्यूम वी, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड
over the volume v we get, integrate both side over the volume v we get, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन df वेक्टर किसके बराबर इंटीग्रेशन 1/4π0 q रो dv अपॉन r स्क्वायर और क्या r कैप, इधर आएगा v और यहां भी आएगा v। देख लेना वहां पीछे वाले क्वेश्चन में यहां v s और s आएगा, यहां v और v, इंटीग्रेशन तो क्या आएगा f वेक्टर v, तो यहां q नॉट अपॉन 4πε0 बाहर इंटीग्रेशन v। अगर देख लेना पिछले वाले में यहां s आएगा और यहां s आएगा, यहां v और v। ठीक है, देख लेना कहीं छूट ना गया हो सकता है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। आर कैप लो मेरा बेटा, ये आपके पास सॉल्व हो गया, आपके पास थर्ड वाला पार्ट भी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। ये था हमारे पास कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक, और उसमें तीनों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट दो न्यूमेरिकल बोले थे मैंने आपको, पहले एक करते हैं फिर देखते हैं दूसरा भी करते हैं। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। अगर आपको कॉम्पिटिटिव क्वालिफाई करना है, ये तो बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव क्वालिफाई करना तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं खुद भी यहाँ फोल्डर बनाऊंगा एक अलग से यूट्यूब पर, आपके लिए डालते रहेंगे। ठीक है, अब ऑफलाइन कब तक खुलता है वो देखते हैं। ऑफलाइन में 400 प्लस के आसपास बच्चे होते हैं मेरे पास, 11th और 12th के दोनों को मिला के। टाइम बहुत कम बचता है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपके लिए। बस आप अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है ये। कैलकुलेट द force between two charge of 1 coulomb each. Calculate the force between two charge of 1 coulomb each. Calculate the force between two charge of 1 coulomb each separated by a distance of 1 meter in vacuum। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू क्या है 1 कूलम ईच, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम। ठीक है, तो बहुत ही आसान। हेयर Q1 1 कूलम, Q2 1 कूलम, R 1 मीटर, व्हाट वी हैव टू फाइंड F। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो क्या होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, F 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लो जी F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन। ये तो बहुत ही आसान और प्यारा न्यूमेरिकल था। ओके, तो ये तो आप कर सकते हैं, जितने मैंने पीछे करवाए आप क्वेश्चन देख के भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। जिन लोगों को नहीं आते न्यूमेरिकल भाई, वो प्रैक्टिस करिए। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको सब न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है।
न्यूमेरिकल, कुछ उसमें एक और चीज सिखाएंगे आपको नई वाली। देखिए भाई, मैं ये इतना लो लेवल से क्यों पढ़ाता हूँ कि मुझे भाई सब जिसको नहीं ना कोई पता चलता फिजिक्स का, मेरा एक ही मकसद है कि भाई सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, ठीक है। देखो जिसको समझ है थोड़ी बहुत वो क्वेश्चन देखेगा, वो तो इसको सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो बेचारा जिसको पता ही नहीं चलता, कम से कम वो भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो वो कर लेगा अच्छे से। पहले हमें बहुत छोटे छोटे लेवल तक आना है, फिर हमें आगे जाना है, ठीक है। तो इधर देखिए न्यूमेरिकल, देखिए व्हाट इज द फोर्स ऑफ repulsion, what is the force of repulsion between two charged sphere? What is the force of repulsion between two charged sphere having charge 2 into 10 raised to power 7 coulomb and 3 into 10 raised to power 7 coulomb are separated by, what is the force of repulsion between two charged sphere having charge 2 into 10 raised to 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb are separated by a distance 30 सेंटीमीटर इन एयर। 30 सेंटीमीटर इन एयर, ध्यान रखना मीडियम है एयर, वैक्यूम होता तो फार्मूला, मीडियम है एयर। एयर का भी आपको बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1.06 होती है, लगभग 1 ही होती है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। ओके, एक स्फीयर देखिए, दो स्फीयर है, ये एक स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर। एक के ऊपर चार्ज है 2 into 10 raised to minus 7 कूलम और दूसरे के ऊपर चार्ज है 3 into 10 raised to minus 7 कूलम और बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों क्या करेंगे, रिपेल। अगर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो एक के ऊपर पॉजिटिव, तो क्या करते, अट्रैक्ट। तो पूछ रहा है कि इनके बीच कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ठीक है। तो देखिए, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर कितना है भाई, 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Charge on second sphere 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Okay, distance R कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। वो होता है 30 into 10 raised to power minus 2 मीटर। अब देखिए, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये कैसे कन्वर्ट हो गया। देखो 30 अपनी जगह रहा, जो सेंटीमीटर था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की जगह क्या आ गया, 10 raised to power minus 2 मीटर। तो यहां निकाल के बता रहा हूं, जिसको नहीं आता वो सीख जाए, ठीक है। बस जब एक बार सीख लिया फिर भूलना नहीं है, ठीक है। तो इधर देखिए 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना, 100 सेंटीमीटर। मुझे इधर क्या चाहिए, 1 सेंटीमीटर। देखिए यहां क्या था, सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख सकता हूं 30 into 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की जगह ये वैल्यू है। तो देखिए 1 100 इधर आ जाएगा, इसके डिवाइड में मीटर, और इधर कितना बचेगा, 1 सेंटीमीटर। 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2 मीटर, किसके बराबर, 1 सेंटीमीटर। तो इसको जब ऊपर ले जाके जाऊंगा, आपको सिखाया हुआ है 10 की पावर नीचे क्या है, पॉजिटिव 2, ऊपर जाएगी नेगेटिव 2। तो लो मेरे बच्चा, -2 10 की पावर -2 मीटर, इसके बराबर 1 सेंटीमीटर। तो देखिए वहां 1 सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10 raised to power -2 मीटर। तो मैंने आपको मीटर को सेंटीमीटर में या देखो मीटर को किस में, सेंटीमीटर में। कैसे है, मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखा, 10 raised to power -2 मीटर। कहने मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके आपको बता दिया, ये भी सिखा दिया। ये एक बार सीख लीजिए, बस सीख लिया, भूलना नहीं जिंदगी में। और क्या, ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे 12th में इस तरह के। आपको यहाँ अब क्यों कन्वर्ट करना था भाई, सबको एक यूनिट में रखना होता है। ये सेंटीमीटर में एसआई, ये सेंटीमीटर में, तो ये एसआई में थे कूलम कूलम, इसको भी मैंने एसआई में किया मीटर में, ठीक है। जब भी सॉल्व करना है ध्यान रखना है यूनिट एक ही, जो जितने भी
आपके पास क्वांटिटी दी होंगी, उनके यूनिट एक में ही होनी चाहिए, या एसआई में होनी चाहिए या सीजीएस में होनी चाहिए, मतलब ये नहीं ये एसआई में और ये सीजीएस में, फिर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको पता है हम लगाएंगे क्या, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो वैल्यू आपको याद है, मुझे पता है, तो देखते हैं अभी लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा, और साथ में एयर है, मीडियम का केस बोला वो उसने, तो बस ध्यान दें गलत ना हो जाए। वैल्यू मैंने मिटा दी है, चलिए मुझे याद रहेगी, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, तो एफ एम आएगा, क्योंकि मीडियम की बात चल रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एम ना भी लिखेंगे आप तो कोई टेंशन नहीं है, साथ में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर किसके बराबर, ये तो आपको पता है, 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 1, के की वैल्यू 1, इंटू Q1 की जगह 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो देखते हैं, आप सॉल्व करिए आराम आराम से। 9 इंटू 10⁻⁻, एक मिनट ऐसे सेट करते हैं इसको। ठीक है, 9 इंटू फिर 2 इंटू 3 फिर इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड में 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ओके, तो बस सॉल्व हो जा रहा है अच्छे से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 6 इंटू देखिए 10⁻9 इंटू बेसिस सेम पावर एडिड 10⁻⁻14, ये इसका स्क्वायर होगा 900 इंटू, ये आपको पता है 10⁻⁴। आपको लास्ट वाले वीडियो में हर एक चीज ये सिखाई गई है। ठीक है, जितने भी पीछे न्यूमेरिकल करवाए गए हैं। तो 9 इंटू 6 54 इंटू देखिए ये 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -14, तो बचेगा 10 की पावर -9 और कितने 14 होते हैं 5 अपॉन 900, और इस वाले को नीचे वाले को ऊपर ले जाऊंगा इंटू 10 की पावर 4। एफ वेक्टर 54 डिवाइडेड बाय 900 इंटू ये 10 की पावर 4, ये 10 की पावर -5, बच जाएगा 10 की पावर -1, और एफ 54 को डिवाइड करेंगे 900 के साथ 0.06 इंटू 10 की पावर -1 अपनी जगह पर। ठीक है, आपको पता पॉइंट यहां है, 1 2 यहां लेके जा रहा हूं, यहां 6 के पास 1 2 डिजिट शिफ्ट कर रहा हूं, और कौन सी साइड, राइट साइड। रूल सिखाया हुआ है पॉइंट को शिफ्ट करना। ठीक है, एफ किसके बराबर 6 इंटू कितने गया हूं 1 2, ये 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -2, राइट साइड गया हूं, जितने डिजिट गया हूं मल्टीप्लाई करना है 10 और उतनी पावर माइनस में। तो क्या आ जाएगा, एफ 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देखिए इस फोर्स के साथ जो सिंबल आया वो पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है अट्रैक्शन, पॉजिटिव होता तो आपको क्या, रिपल्शन। ये भी चीज मैंने आपको सिखाई हुई है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास निकल गया न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल, और टॉपिक आपका कंप्लीट। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स और बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा। देन हम शिफ्ट करेंगे आपका सब यूनिट सेकंड, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।